किसी नगर में एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा और भोला था। इसी कारण गांव के सभी लोग उसका मजाक बनाते थे। जब भी वह अपने मित्रों के साथ बैठता था तो उनके बीच वह हंसी का पात्र बन जाता था। सभी लोग मिलजुल कर उसके भोलेपन का उपहास करते और कहते, अरे यह तो भोले का भोला ही रहेगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। वह युवक इन सब बातों से बहुत परेशान रहता था। जब भी वह गांव की किसी सड़क से गुजरता था तो पीछे से लोग उसे कुछ भी कह देते थे। यह सब सुन के युवक बहुत दुखी और परेशान हो जाता था। उसका ऐसा चेहरा देखकर गांव वालों को बहुत मजा आता था। उसके बाद वह उसे और चिढ़ाते थे। कभी कभी तो इन सब बातों से परेशान होकर वह रोने लग जाता था। गांव वालों को पता था कि इन सब बातों से वह युवक बहुत परेशान रहता है, इसलिए वह जानबूझकर उसका और मजाक बनाते। अब यह रोज रोज होने लगा था और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या के भी ख्याल आते थे। वह युवक इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था और डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि अब यह रोज की बात हो गई थी। एक दिन उसने सचमुच आत्महत्या करने की सोची और वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। जब वह युवक गांव की सड़क से होते हुए गुजर रहा था तो उसने गांव के कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना कि पास ही के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जिनके पास हर समस्या का हल है, हर सवाल का जवाब है। वह लोगों के जीवन में चल रही समस्याओं को हल कर देता है, चाहे वह कैसी भी समस्या क्यों ना हो। फिर क्या था, वह युवक यह सुनते ही उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा और सीधा उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि गुरुजी मेरी मदद कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यह सब देखते हुए उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को उठाया और उसके रोने का कारण पूछा। फिर उस युवक ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि गुरुजी मैं अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान हूँ। उस युवक ने रोते रोते अपनी सारी व्यथा बौद्ध भिक्षु को सुना डाली। यह सब सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने थोड़ी देर उस युवक की तरफ देखा और फिर उठकर सीधा कमरे के अंदर चले गए। यह सब देखकर उस युवक को बहुत हैरानी हुई कि गुरुजी बिना कुछ बोले ही चले गए। वह युवक वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उस युवक ने देखा कि बौद्ध भिक्षु कमरे से एक पत्थर और पानी से भरा गिलास लेकर बाहर आए। उस पत्थर और पानी के गिलास को बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के सामने रख दिया और कहा कि देखो बेटा, यही तुम्हारी समस्या का हल है। युवक को यह अजीब लगा और कहा कि गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह पानी का गिलास लो और धीरे धीरे करके इस पानी को इस पत्थर के ऊपर फेंको। युवक ने बिना सवाल किए चुपचाप वैसा ही किया। युवक ने एक बार पानी पत्थर पर डाला। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तुम्हारे पानी डालने से पत्थर को क्या हुआ? युवक ने जवाब दिया, कुछ भी तो नहीं। उस युवक ने दूसरी बार पत्थर पे पानी डाला। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा कि अब पत्थर को क्या हुआ? युवक ने फिर जवाब दिया, कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, फिर से पानी डालो। युवक ने फिर पत्थर पर पानी डाला। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, इस बार पत्थर को क्या हुआ? युवक ने फिर कहा, इस बार भी कुछ नहीं हुआ गुरुजी। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, बार बार इस पत्थर पर पानी डालते रहो। गुरु के कहे अनुसार वह युवक वैसा ही करता रहा। हर बार की तरह फिर बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि अब क्या हुआ? युवक ने जवाब देते हुए कहा कि गुरुजी अब तो गिलास में पानी भी खत्म हो गया है, पर पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस तुम्हारी समस्या का हल हो गया। युवक ने हैरान होकर पूछा कि गुरुजी कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसी पत्थर और पानी के गिलास में तुम्हारे सवाल का जवाब छिपा था। देखो इसे अच्छे से समझो। ये पत्थर जो है वह तुम हो और यह गिलास वह लोग हैं, और गिलास के अंदर भरा पानी उन लोगों की बातें हैं जो तुम्हें परेशान करती है। जिस प्रकार तुम्हारे पानी डालने से पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक उसी प्रकार लोगों के कहने पर तुम्हारे ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें भी इस पत्थर की तरह बनना होगा जिसे बार बार पानी डालने से भी कोई असर नहीं हुआ। जिस प्रकार धीरे धीरे उस गिलास का पानी खत्म हो गया, उसी प्रकार धीरे धीरे उन लोगों की बातें भी खत्म हो जाएंगी और उनके पास तुम्हें बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें बोलना ही छोड़ देंगे। यह सब सुनने के बाद वह युवक अच्छे से समझ गया कि गुरुजी उससे क्या कहना चाहते हैं। उसने गुरुजी की सारी बातें मान ली और उस पत्थर की तरह बनने का निर्णय किया जिसे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने गुरुजी का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। फिर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
हमें भी इस पत्थर के जैसे बनना है जिसे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हमें भी लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।